अच्छा, मतलब आप यहाँ पे थे तो आपने देखा था कि वो नशे में नहीं, थी? मैं ऑन ड्यूटी नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे, कोई मैं और था। सीसीटीवी फोटोज देख के ही बयां किया हूँ। अच्छा, कि मतलब वो थोड़ा नशा की हुई है। हाँ। आप पे ये लगा रहे हैं कि होटल वाले जो लोग हैं वो झूठा-झूठा ब्लेम लगाए हैं कि वो दारू पी के आई थी लेकिन चल तो ठीक-ठाक रही थी, कहाँ सर दारू पी सब के आई ये थी? सब प्रशासन के पास फोटोज है, सारे सीसीटीवी फोटोज तो हैं। पब्लिक पे हो गया ना, क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज पब्लिक है पब्लिक तो हो गया है। देखिए सर, प्रशासन के आने के बाद पहली बार दरवाज़ा खुला था या फिर प्रशासन के आने से पहले? क्योंकि सर ये ये भी चीज ये मैंने बार-बार बता दिया है, आप देख सकते हैं। बोला गया कि पुलिस के आने के बाद खुला था, लेकिन फुटेज में तो कोई पुलिस दिख ही नहीं रही थी। अच्छा, यहाँ पे कभी समर सिंह का आना-जाना हुआ था कि नहीं जब तक वो होटल में थी? कभी समर सर सिंह आए मैंने थे? अपने बयान में दे दिया है, आए थे कभी? क्योंकि 4-5 क्योंकि महीना मैंने पहले उनकी पिक्चर बन रही थी। कि एक पत्रकार साहब ने पूछा था कि समर सिंह को जानते हैं? तो शायद आपने कहा था कि नहीं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन उसी इंटरव्यू में कुछ देर बाद शायद आपका बयान आता है कि हाँ, समर भैया आए थे, समर तो समर मतलब सिंह 4 महीना पहले आए थे जब उनकी हाँ, मूवी यहाँ बन रही थी कसम भोलेनाथ। मुझे लंबा इंटरव्यू मैं ज़्यादा लंबा इंटरव्यू देना नहीं चाहता। ऐसा फिर लगेगा पब्लिक को कहीं आप बच रहे हैं या फिर ब इससे पहले बयान भी से तो मैं इससे बयान से भाग पह रहे हैं। सबको नमस्ते, मैं आपका भाई शुभम, कैसे हैं आप सब? और आज मैं सारनाथ के उसी होटल में हूँ जिसमें बीते 12 दिन पहले एक घटना घटी थी। देखिए, बोलने में तो बहुत अजीब लग रहा है, अंदर से भावनाएँ निकल के आ रही हैं थोड़ा-सा। लेकिन हम लोग की मजबूरी है। हम लोग पटना से चल कर आए हैं, यहाँ पे बनारस आए हैं और साथ में भैया बैठे हैं जिस होटल में ये सारी चीज़ें घट गई, घटना घट गई। भैया सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। अभी क्या कंडीशन है? आप कैसे हैं पहले ये बताइए? मैं ठीक हूँ, अपना काम-धाम चल रहा है हुँ, हल्का-फुल्का और कहीं न कहीं थोड़ी-सी शैली अपनी ज़िंदगी ऊपर-नीचे हुई है। उथल-पुथल हुई है। जब से मतलब ये घटना घटी है, आपकी ज़िंदगी में भी उतार-चढ़ाव आ रहे हैं। हाँ, यानी परेशानियाँ हो रही हैं, मान के चले परेशानी तो, आ रही है। बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने देखा अभी आप काउंटर पे बैठे थे और मैं ये भी बता दूँ भैया तैयार नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से भैया को थोड़ी देर के लिए मनाया गया है क्योंकि भैया भी कुछ मीडिया कर्मियों की वजह से परेशान हैं। जैसे जो गलत-गलत न्यूज़ दिखाते हैं। गलत न्यूज़ है फिर आदमी कहा जाता है ना कि बीते इसको भी 10 दिन हो गए हुँ, और लगातार एक ही चीज़ को इंसान कितनी बार बार बयाँ बोले, करे। हाँ। हर दिन भर में 20 बार 30 बार मीडिया वाले आ रहे हैं अच्छा। और एक ही चीज़ को कितनी बार रिपीट करें। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप रेगुलर काउंटर पे बैठते हैं, जैसे कि अभी भी मैंने देखा, हुँ। तो प्रशासन का आना-जाना कितनी बार होता है या फिर आप पे कितना दबाव डाला जाता है, प्रेशर भी डाला जाता है कि नहीं? ऐसा कुछ होता है? नहीं प कि तुम प्र बताओ, तुम ही सब जानते हो, क्या नहीं, हुआ नहीं, था, ऐसा कुछ? प्रशासन जब ये वारदात हुई है, हुँ, उसके बाद प्रशासन ने जो-जो चीज़ भी हमसे माँगा, हुँ, हुँ। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी, डीवीडीआर आपने सब दे दिया। सब कुछ मैंने प्रशासन को सौंप दिया है बिल्कुल। और मुझे यूपी सरकार पे पूरा भरोसा है, यहाँ के हुँ, प्रशासन पे भरोसा है हाँ, हाँ। और प्रशासन इसकी जाँच कर रही है हुँ, और जो भी आरोप लगाए जा रहे हुँ, हैं, हुँ, प्रशासन सबूतों पर काम करती है। हुँ, हुँ, आने वाले टाइम पर सबूत मिलेंगे हुँ, और जो गलत होगी उनकी सज़ा भी होगी हुँ, हुँ, और आकांक्षा दुबे जी गई हैं, हुँ। उनका न्याय भी उनको मिलेगा। अच्छा, क्या-क्या आरोप लगाए गए? जैसे कोई एग्ज़ाम्पल में क्या-क्या आरोप लगाए? तुम सब जानते हो या फिर सर मैं तुम पैसा खाए हो, आराप ये सारी चीज़ें? ये आप लोग भी जान रहे हैं, मीडिया में आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, इस लाइन से आप लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कंटिन्यूअस आप लोग खबर पढ़ ही रहे होंगे हुँ, हुँ, कि क्या-क्या आरोप लगाया गया। मैं बयान नहीं कर सकता। हुँ, ठीक है, कुछ जिसको हम जवाब नहीं देते उसको समय जवाब देता है। हुँ, तो समय के हिसाब से सब कुछ सही होंगी, हुँ, हुँ, सब चीज़ें सही होंगी और जो चीज़ भी है, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, हुँ। उसकी सज़ा भी होगी। तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सर देखिए, आरोप लगाया जा रहा है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, हुँ, ये प्रशासन का विषय के जाँच का है। हुँ, हुँ। अगर प्रशासन जाँच में मुझे भी दोषी अगर पाया जाएगा, तो अच्छा। मुझे भी सज़ा होगी। सर 12 दिन से तो आपको कुछ हुआ नहीं, अभी आप एकदम परफेक्ट तो काउंटर पे बैठे हुए हैं। मैं कहीं से दिक्कत में हूँ नहीं, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ के प्रशासन पे भी भरोसा है हाँ। और अपने आप पर भी भरोसा है और हमारे स्टाफ़ों पर भी मुझे भरोसा है कि हम लोग कहीं से गलत नहीं। अच्छा जो आपके होटल में लोग रहने के लिए आते हैं, ठहरने के लिए आते हैं, हुँ। तो बिज़नेस पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा है? लोग भाग रहे होंगे या फिर बिज़नेस तो लोग सर आने से डर रहे होंगे? बिज़नेस पे इफ़ेक्ट 85% पड़ा है। हाँ। बिज़नेस प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। हुँ, दिन में 1 रूम, 2 रूम यही लग रहे हैं। हुँ। बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो मतलब गया। रूम लोग नहीं ले रहा है डर के नहीं, मारे कि इसमें डर से नहीं, हाँ, थोड़ा-सा इस ब जो ये घटना घटी है, हाँ, हाँ। इसकी वजह से सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित हो गया अच्छा, हमारा अच्छा। होटल, इस वजह से। कुछ ब्लेम कुछ लोग आप पे ये लगा रहे हैं कि होटल वाले जो लोग हैं वो झूठा-झूठा ब्लेम लगाए हैं कि वो दारू पी के आई थी लेकिन चल तो ठीक-ठाक रही थी, कहाँ सर दारू पी सब के आई ये थी? सब प्रशासन के पास फ़ोटोज़ है, सारे सीसीटीवी फ़ोटोज़ तो हैं। पब्लिक पे हो गया ना क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज पब्लिक है पब्लिक तो हो गया है। देखिए सर, पब्लिक अगर हो गया तो पब्लिक का कोई जवाब नहीं। हुँ, अगर एक भीड़ में
एक इंसान को अगर पब्लिक मारती है तो उस पर कोई केस दर्ज नहीं होता। तो पब्लिक को बोलने दीजिए, पब्लिक का काम है बोलना, प्रशासन का काम है अपना काम करना, हमारा काम है हम अपना काम करेंगे। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे थे तो आपने देखा था कि वो नशे में नहीं, थी? मैं ऑन ड्यूटी नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे, कोई मैं और था। सीसीटीवी फोटोज देख के ही बयां किया हूँ। अच्छा, कि मतलब वो थोड़ा नशा की हुई थी। हाँ, जो सीसीटीवी फोटोज में मुझे लगा। हम्म। अब वो नशा किस तरह का किया है उन्होंने, अच्छा, क्या किया है, ये मुझे नहीं पता। वकील साहब, कितनी मात्रा में वकीलों साहब का इंटरव्यू देख रहे थे हम लोग। वकील साहब तो बोल रहे हैं कि पेट में कुछ आया है, पोस्टमार्टम में कुछ आया ही नहीं है, कोई नशीली तो पदार्थ। अब ये सर मेरे मेरे बस का नहीं है ये चीज। आप कानून पे छोड़ रहे हैं। हाँ, प्रशासन पर हम छोड़ रहे हैं सर। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन न्याय दिलाएंगे और क्या दिलाएंगे, यही सब दिलाएंगे वो। और जो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको अफेक्ट हो रहा है, या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, अब ये उसके लिए सारी क्या कर चीजें। सकते हैं, कहीं ना कहीं सर देखिए, अगर किसी को देख के भांपा नहीं ना जा सकता। ये हमारे होटल की पहली घटना है और बहुत ज्यादा इससे हमारा पूरा स्टाफ कहीं ना कहीं सहमा हुआ है। सहमत। और किसी चीज को देख के भापा नहीं जा सकता कि ये इंसान यहाँ पर आत्महत्या कर लेगा। जी। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आए हमारे पास, तो मैं इनको देख के कैसे भाप जाऊंगा कि आत्महत्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए। जो चीजें थी उनको उनको फेस करना चाहिए। उनको अपने सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। ये फेस उनको ये कदम उठाना, ये रिजल्ट नहीं मिलता। वो चली गई, कहीं ना कहीं उनके माता जी को तकलीफ है, पिताजी को तकलीफ है, उनके भाई साहब को तकलीफ है, बहुत ज्यादा। हर लोगों को तकलीफ है। बहुत कोई उनके चाहने वाले थे, जो उनको लाइक करते थे, अच्छे फॉलोवर्स थे, उनको भी कहीं ना कहीं दुख है उनके जाने का। अच्छा, यहाँ पे कभी समर सिंह का आना जाना हुआ था कि नहीं, जब तक वो होटल में थी? कभी समर सर सिंह मैंने आए थे? अपने बयान में दे दिया है। आए थे कभी? 4-5 क्योंकि महीना मैंने, पहले उनकी पिक्चर बन रही थी कसम भोलेनाथ की। नहीं क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा, शायद आप ही ने बयान दिया था कि एक पत्रकार साहब ने पूछा था कि समर सिंह को जानते हैं, तो शायद आपने कहा था कि नहीं, उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन उसी इंटरव्यू में कुछ देर बाद शायद आपका बयान आता है कि हाँ, समर भैया आए थे, समर। समर मतलब, सिंह 4 महीना पहले आए थे जब उनकी मूवी यहाँ बन रही थी कसम भोलेनाथ। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने इसलिए पूछा ना, क्योंकि कुछ देर पहले आपका बयान है कि समर सिंह को उतना नहीं जानता, फिर नहीं कुछ देर जानता आप बोल रहे मैं थे, कुछ देर भोजपुरी बाद में ही आपने बोला कि समर सिंह को जानता हूँ, आए। वो आए। उन्होंने तो एडिट कर दिया होगा। अच्छा। उन्होंने पूछा होगा कि वो आए थे। हाँ आए थे, मैं आज भी आपको भी ये बता रहा हूँ कि वो आए थे। पर 4-5-6 महीना पहले जब उनकी एक पिक्चर यहाँ बन रही थी, उनकी यहाँ यूनिट रुकी थी तब, कसम भोलेनाथ की, उस शूट के लिए यहाँ स्टे अच्छा किया। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रशासन के आने के बाद पहली बार दरवाजा खुला था, या फिर प्रशासन के आने से पहले? क्योंकि सर ये ये भी चीज ये मैंने बार बार बता दिया है, आप देख सकते हैं। बोला गया कि पुलिस के आने के बाद खुला था, लेकिन फुटेज में तो कोई पुलिस दिख ही नहीं रही थी जब दरवाजा खुल रहा अब था। ये देखिए बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी। हाँ। अब इस पर मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता। सारी चीजें मैंने मीडिया वाले को खोल के बता दिया है, कैसे कैसे क्या हुआ। हम लोग का बयान भी हो गया है, हम लोगों ने भी प्रशासन को बयान कर दिया। तो इस चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये लंबा प्रोसेस है। फिर मुझे लंबा इंटरव्यू, मैं ज्यादा लंबा इंटरव्यू देना नहीं चाहता। ऐसा फिर लगेगा पब्लिक कहीं आप बच रहे हैं, या फिर इससे पहले बयान भी से तो मैं बयान से भाग रहे हैं। इससे पहले भी तो मैंने 10 इंटरव्यू दिया मैंने। हाँ आपको दिया, उसमें सब कुछ मैंने बताया, आप भी देखो चेक करो हाँ कि मैंने बताया है कि नहीं। बस मैं आपके रिक्वेस्ट पर, आप उतने दूर से हाँ, आए हैं, बिल्कुल इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट टाइम आपको बोला कि शॉर्ट टाइम में आप इंटरव्यू लेके आप करो। अगर पिछली चीज आप उभारेंगे तो ऑफकोर्स वो चीजें बातें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हाथ में किसी बात को बीच में खत्म कर देना है, वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो आप शॉर्ट में जो पूछना है पूछिए। अब वो पिछली बात क्या है, अब उसको रिपीट करके क्या फायदा, मैंने सबको जवाब दे दिया है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ऐसे ही कुछ टाइप के बयान से कहीं आप लोग के होटल का नाम आ रहा है कि कुछ स्टाफ कुछ और चीजें बोल रहे हैं, कुछ स्टाफ कुछ और बोल रहे हैं, सर तो कहीं आप पे इल्जाम लग रहा है, उंगली उठ रहा है? ये भी तो रीजन हो सर सकता है। देखिए, जज करना हमारे हाथ में नहीं होता है, और पब्लिक क्या जज कर रही है क्या नहीं, सजा देना कानून का काम है। आप जज कर लोगे कि मैं तो गुनाहगार हूँ, बिल्कुल। तो मैं गुनाहगार नहीं हो सकता। पब्लिक अगर मुझे जज करेगी मैं गुनाहगार हूँ नहीं, इसके लिए एक बार सब कुछ किस चीज का सिस्टम है। प्रशासन तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। प्रशासन पर आप लोग भी भरोसा रखिए, हम भरोसा रखे हुए हैं। तो जांच का विषय, अगर हम दोषी होंगे, हम तो कह रहे हैं अगर हम दोषी होंगे तो हम भी जाएंगे। बिल्कुल, तो जाना ही पड़ेगा, जो दोषी होगा उसको जाना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ भैया थे, होटल के अभी रिसेप्शन पे बैठे थे, रिसेप्शनिस्ट। बहुत सारी बातें हमने की। आप लोग इस इंटरव्यू को शेयर करें। इनके भी कुछ बातें हैं जो ये बयां कर रहे थे, और कुछ बातें हैं। अब देखिए, प्रशासन का काम है, आगे क्या होता है। आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बाकी सब प्रशासन करेगा। लव यू ऑल, नमस्कार।